तो कैसे हैं आप लोग? फाइन। उम्मीद करते हैं कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, क्लास 10 त्रिकोणमिति हमने स्टार्ट किया था। पहला वीडियो अपलोड कर दिए थे बेसिक कॉन्सेप्ट त्रिकोणमिति का। आज हम बताएंगे उसके आगे का पार्ट। यानी बहुत लोगों का सवाल था कि सर ये साइन क्या है, कॉस क्या है, टेन क्या है, एंड त्रिकोणमिति में इसका यूज कहाँ से हुआ, कब से हुआ और क्यों हम हमेशा त्रिकोणमिति जब भी बात आती है साइन कॉस और टेन को हम मुख्य भूमिका में देखते हैं। इन्हें बहुत मानते हैं कि साइन कॉस टेन आना चाहिए तभी त्रिकोणमिति आपको समझ में आएगा। ये पूरे त्रिकोणमिति में साइन कॉस टेन ही घूमते रहते हैं। तो आज इसके विषय में हम थोड़ा बहुत जानेंगे। जो भी चीज़ हमको मालूम है आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले हम आपको कल बताए थे कि त्रिकोणमिति के अंदर हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। जितने भी त्रिभुज आते हैं इसमें सब होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हमने कल बताया था कि ऐसे त्रिभुज जिसमें एक एंगल जो हो, कोई एक एंगल 90 डिग्री का होता है, वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। तो जरा समझिएगा, उसमें हम कल ये भी बताए थे कि राइट एंगल में जो 90 डिग्री होता है, नहीं 90 डिग्री 90 अंश होता है, 90 अंश के सामने की भुजा को हम बोलते हैं कर्ण। 90 अंश के सामने भुजा बोलते हैं हम कर्ण, इंग्लिश में हाइपोथेनस। और जो नीचे वाला भाग होता है, जो जिससे हमारा 80 को लेते हैं, तो आधार ये होता है, आधार यानी बेस। उसके बाद सी के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है, लंब यानी यल यानी परपेंडिकुलर। तो इतना तो हमने कल पढ़ चुके थे। तो आज समझते हैं कि त्रिकोणमिति में ये साइन क्या है, कॉस क्या है और टेन क्या है। ठीक, समझिएगा ध्यान से कि साइन क्या है, कॉस क्या है, टेन क्या है। साइन के बारे में बताया गया है कि साइन का प्रयोग सबसे पहले आर्यभट्ट, जो हमारे भारतीय गणितज्ञ थे, उन्होंने सबसे पहले 500 ईस्वी में अपने एक पुस्त लिखे थे जिनका नाम था आर्यभट्टियम। उसमें इन्होंने साइन शब्द का यूज किया था। साइन शब्द का यूज किया था। साइन शब्द का मतलब उन्होंने इसलिए मतलब लिया था, इसका अर्थ होता था वहाँ पे अर्ध जया या अर्ध जीवा। अर्ध जया या अर्ध जीवा। धीरे धीरे समय के अनुसार समय बढ़ता गया और अर्ध जया अथवा अर्ध जीवा अपना संक्षिप्त रूप ले लिया, जया अथवा जीवा। जब आर्यभट्ट की पुस्तक को अरबी में अनुवाद किया गया, तब जीवा को उसी तरह रख लिया गया और उसे साइनस बना दिया गया। साइनस जब अरबी में अनुवाद किया गया तो उसे किसने बना दिया गया? साइनस बना दिया गया। जब अरबी रूपांतरण को लैटिन भाषा में रूपांतरित किया गया, तब साइन के रूप में प्रयुक्त शब्द साइनस को पूरे यूरोप में गणित पाठ्यों में पढ़ाया जाना शुरू हो गया। वहीं से उद्गम हुआ साइन का। उसके बाद एक गणितज्ञ आया जिनका नाम था एडमंड गुंटर। उन्होंने साइन को यानी साइनस शब्द को संक्षिप्त में बताया साइन। और कब? 1581 से 1626 से बीच में इन्होंने इसका संक्षिप्त रूप लिख दिया, छोटा रूप लिख दिया साइनस का साइन। यानी यहाँ से उद्गम हो गया हमारा साइन का, यानी यहाँ से हमारा आए साइन। अब साइन के बाद कोसाइन और टेंजेंट, ये तो बाद में आते हैं। कोसाइन और टेंजेंट जो होते हैं, यानी कॉस और टेन जो होते हैं, ये बाद में आते हैं। ये कब आते हैं? एक अंग्रेज गणितज्ञ थे जिनका नाम था सर जोनास मूरे। सर जोनास मूरे ने 1674 ईस्वी में उपयुक्त शब्द कोसिनस
उपयुक्त शब्द कोशिनत को छोटा करके संक्षिप्त में बताया कॉस, यानी यहाँ से उत्पत्ति हुई साइन और कॉस की। तो ये तो हुई इतिहास कि भाई साइन और कॉस आया कहाँ से, साइन और कॉस आया कहाँ से। अब हम जानेंगे कि ये यूज कैसे हो गए हमारे इसमें, यानी समझिएगा ध्यान से। जैसे ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये लंब है, ये कोण है और ये आधार है। तो हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, जरा समझिएगा ध्यान से। हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, एक बार सुनना ध्यान से। एक बार लंब से कोण में भाग दे सकते हैं, अनुपात बता रहा हूं, अनुपात। एक बार लंब से कोण में भाग दे सकते हैं, पहला कंडीशन, सॉरी कोण से लंब में, पहला कंडीशन कोण से चलते हैं। तो हम कोण से भाग दे रहे हैं लंब में, यानी L बटा K पहला, यानी लंब और K का अनुपात, इसी को उन्होंने बोला ये साइन। लंब बटा कोण का अनुपात को बोला उन्होंने साइन। बताया पीछे के जो घटक है उन्होंने बताया कि भैया लंब बटा कोण जहां त्रिकोणमिति में लिखा रहेगा, लंब बटा कोण जहां त्रिकोणमिति में लिखा रहेगा लंब बटा कोण, समझिएगा साइन। उसके बाद उन्होंने बताया कि एक बार हम कोण से आधार में भाग दे सकते हैं, इसको उन्होंने बताया कॉस। क्या बताया कि जब जहां त्रिकोणमिति के अंदर आधार बटा कोण लिखा हो, यानी आधार बटा कोण चाहे भी विरोध हो, आप समझिए वो क्या है, कॉस। क्या है, कॉस। और तीसरा बात उन्होंने बताया कि जब लंब और आधार लिखा हो अनुपात में, इसको बोलेंगे टेन, यानी टेन का पूरा नाम क्या था हमारा, टेंजेंट। इसका कोसाइन, ऐसा तो साइन का भी बताया, साइनस अभी लिखे थे यहाँ पे, ठीक। इन्होंने बताया, एक बात सुनिए आप लोग एकदम गौर से। इन्होंने बता दिया कि जब अनुपात की बात करेंगे तो लंब और कोण आएंगे तो वहां पे हम साइन यूज करेंगे, आधार और कोण आएंगे वहां पे हम कॉस यूज करेंगे, लंब और आधार आएंगे वहां पे हम टेन यूज करेंगे। और यही चलन चलता चलाया जब हम त्रिकोणमिति पढ़ने लगे समझने लगे, तो जहां लंब और कोण मिलते थे वहां पे हम साइन समझ जाते थे, जहां पे आधार और कोण मिलते थे वहां पे हम कॉस समझ जाते थे, जहां पे लंब और आधार मिलते थे और वहां पे हम टेन समझ जाते थे। लेकिन ये बहुत लोगों का सवाल है, ये सर ये है क्या, आता कहाँ से, क्यों इसका यूज करते हैं। तो बस इतना ही जानिए, इन्होंने बता दिया कि यूज करते हैं। अगर हम आपको बताते हैं कि मत मानिए, आप मत मानिए कि भाई लंब बटा कोण क्या है, साइन है, मत मानिए। हम आपको बता रहे हैं, यहीं से सुनिए। अगर पीछे की जितनी भी बातें हैं सब किताबें भूल जाया जाए और यहाँ से हम आज शुरू करें, तो मैं बोल दिया कि भैया लंब बटा कोण जो है वो बराबर होता है जलेबी, लंब बटा कोण बराबर जलेबी होता है। तो अब आप जहां भी जाएंगे आपको जितने लोग को मैं बता रहा हूं उतनी की बात कर रहा हूं। जितने लोग आप जानेंगे कि लंब बटा कोण जब अनुपातिक में होंगे तो उसको हम बोलेंगे जलेबी। यानी अब आप जहां जाएंगे, अब जहां आपको लंब बटा कोण मिलेगा आप समझेंगे क्या है वो, जलेबी। और जहां जलेबी मिलेगा आप समझेंगे भाई लंब बटा कोण का अनुपात है। लेकिन ये बताइए, जो लोग हमसे नहीं पढ़े हैं, जो लोग हमसे नहीं मिले हैं, वो कैसे जानेंगे कि लंब बटा कोण जलेबी होता है। अब बताइए, लंब बटा कोण क्या होता है, जलेबी होता है। जो हमसे नहीं पढ़े हैं, हमसे नहीं मिले हैं, वो कैसे जानेंगे, हमने तो बता दिया। लेकिन अगर हर जगह सब्जेक्ट में जलेबी आ जाता कि लंब बटा कोण जलेबी होता, तो सब लोग लंब बटा कोण जलेबी समझते। तो बस हमें ये नहीं समझना है कि क्या होता है, हमें ये सोचना है कि जो हम समझ रहे हैं क्या सामने वाला भी वही समझ रहा है कि नहीं। अगर आप किसी से बोलते हैं कि मुझे मैंगो चाहिए, आप बोलते हैं किसी से कि मुझे मैंगो चाहिए, अगर वो इंग्लिश ना जानता हो, इंग्लिश ना पढ़ा लिखा हो, मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र का हो, हमारे यहाँ का, जैसे बहुत लोग, कम लोग अंग्रेजी थोड़ा बहुत जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं, साफ नहीं जानते हैं, तो आपको क्या समझेगा, क्या मांग रहे हैं। अगर वो सामने वाला अंग्रेजी जानता है, आप बोलेंगे मैंगो, तो समझ जाएगा कि आप क्या मांग रहे हैं, मैंगो मांग रहे हैं, नहीं आप मांग रहे हैं। तो बस जो भी चीज़ मैथ में होती है या किसी भी क्षेत्र में, वो मतलब होता है कि सब लोग को आए, सब लोग समझे, उसको वही माने।
इसीलिए हमारा साइन कॉस और टेन आया। तो आगे आगे धीरे धीरे हम साइन कॉस और टेन से बहुत अच्छे से वाकिफ हो जाएंगे और हमारे जुबानों में साइन कॉस और टेन आने लगेंगे और अच्छे से इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बना बना के हम कोशिश करेंगे कि बेस्ट का बेस्ट दें, क्योंकि जितना हम बेस्ट देंगे उतना ही हमारे लिए भी अच्छा होगा और आप लोग सीखेंगे तो आप लोग के लिए भी अच्छा होगा। इसलिए आप लोग से बहुत दिल से अनुरोध है कि रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो भी मैं पढ़ाऊँ उसमें जो चीज़ अच्छी लगे कमेंट करके बताइए सर ये अच्छी लगी है। हाँ, जो चीज़ बुरी लग जाए, मतलब मैं गलती पढ़ा दूँ या मेरे बोलने में गलती हो या कैमरे में कुछ गलती खराबी आ जाए, आप उसको भी जरूर कमेंट कीजिए सर आपने ये गलती किया है, आप ये सुधारिए। क्योंकि आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में जो दूसरों की गलतियों को बताएं कि साहब आपने ये गलती और आप सुधारिए। लेकिन हमारे तरफ चारों तरफ ऐसे ऐसे लोग हैं जो अगर दूसरों में सिर्फ गलतियां नजर ढूंढते हैं, अरे तुम्हारे अंदर ये गलती है, तुमने ये गलती किया है, लेकिन ये नहीं बताते कि उस गलती को सुधारे कैसे। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे पहले वाले वीडियो में थोड़ा सा गलतियाँ आ गई थी, मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ हाँ कि मैंने थोड़ी गलतियाँ कर दी थी। तो मुझे मेरे एक सर हैं वो भी बताएं कि तूने ये गलतियाँ की है, सुधारो गलती को। मेरी एक चाचा जी की लड़की है वो भी बताएं कि आपके अंदर ये गलती भाई आप सुधारिए। तो मैं उन लोगों को बहुत इज्जत करता हूँ ताकि वो ऐसे लोग हैं जो बता रहे हैं कि आपके अंदर ये गलतियाँ और आप सुधारिए। आपको एक छोटी सी एक कहानी से ये बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि गलतियाँ कितनी बड़ी चीज़ है। दुनिया में जितने भी लोग हैं सिर्फ दूसरों के अंदर गलतियाँ देखते हैं, सुधारते नहीं हैं। एक बार क्या होता है, एक चित्रकार रहता है, पेंटिंग बनाता है, वो बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाता है, बहुत खूबसूरत। तो एक बार क्या किया, उसने एक पेंटिंग बनाया और पेंटिंग बनाने के बाद वो सोचा कि मेरे ख्याल से तो इसमें सब कुछ सही है, क्या सामने वाले लोगों को इसमें कुछ गलती नजर आती है। ये चेक करने के लिए, ये जानने के लिए उस पेंटिंग को लेकर बाजार बीच चौराहे पे गया और वहाँ पे ऊपर लगा दिया और लगाने के बाद नीचे लिख दिया जिसको इसमें कुछ गलती नजर आए वहाँ पे वो निशान लगा दे। क्या लिखा, जिसमें इस पेंटिंग में जिसको कुछ भी गलती नजर आए वहाँ पे वो निशान लगा दे। जब ये सुबह जाके देखता है पूरे पेंटिंग पे ही निशान है, पूरे पेंटिंग पे ही निशान थी। अब ये बेचारा मायूस नर्वस हो गया, बेचारा कितना मेहनत से बनाए इतना अच्छे से, अब लोगों को गलती नजर आ गई। अब आके घर पे रो रहा था। तब तक उसी समय उसका एक दोस्त आया जो काफ़ी बुद्धिमान था। आता है, बोलता है क्या हुआ दोस्त? तो बोलता है ऐसी ऐसी बात है, चौराहे पे गए थे पेंटिंग बनाकर, तो हम बोले कि जिसको कुछ गलती नजर आए वहाँ पे निशान लगा दे। मेरा पूरा पेंटिंग खराब हो गया, पूरा पेंटिंग पे ही निशान लगे हुए, अब मैं क्या करूँ? दोस्त होशियार था, बोला कोई बात नहीं, इसमें टेंशन की क्या बात है, घबराने की क्या बात है, तुम एक और पेंटिंग बनाओ वैसे ही। अब दोस्त ने हिम्मत दिया, उसने एक और पेंटिंग बनाया, वैसा ही बनाया, अच्छा बनाया। अब इस बार बोला दोस्त तू रुक मैं जाता हूँ। अब दोस्त जाता है, पेंटिंग को लगा कर आता है। अब सुबह बोलता है आकर उससे कि जा अब तू जाके पेंटिंग को देख। अब ये दौड़ते दौड़ते जाता है, देखता है पेंटिंग में एक भी निशान नहीं था। अब पहला दोस्त हैरान, अरे यार तूने क्या कर दिया, एक भी निशान नहीं है। बोला तू लिख कर आया था कि जिसको गलती नजर आए वहां पे निशान लगा दे, मैं लिख कर आया जिसको गलती नजर आए वो सुधार दे, उसको जिसको गलती नजर आए वो वहां पे उसको सही कर दे। कहने का मतलब है कि सामने वाला इंसान अगर कोई गलती करता है हमें उसकी गलतियों को जानना चाहिए, समझना चाहिए और उसे बताना भी चाहिए कि भैया आपने ये गलती की है और इसको ऐसे सुधारा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत अफसोस की बात है, हमारे चारों तरफ ऐसे ऐसे लोग हैं जो बस ये बोलते हैं उसके अंदर ये गलती है, वो भी हमसे नहीं बोलेंगे, दूसरे लोगों से बोलते हैं कि उसके अंदर वो गलती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं अगर आपको कुछ भी गलती नजर आए तुरंत कमेंट करके बताइए कि भाई सर आपके अंदर ये गलती है, आप सुधारिए, ताकि हम और अच्छे से सुधारें। क्योंकि हम कहा गया है कि सफल ना हो अलग बात है, लेकिन कोशिश ना करें वो गलत बात है। जय हिंद, जय भारत।